बहुत ही दुखद घटना है और मैं सारे उन परिवारजनों को अपना कंडोलेंस देना चाहूँगी जिनकी जानें गई हैं। और जो हुआ है, वो हादसा जो हुआ है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं जी। मानती हूँ कि जो इसके गुनहगार हैं, क्योंकि इनको गुनहगार बोलना चाहिए, जिन्होंने ये लापरवाही की है, उनको किसी तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, देश में 2 दशक के बाद इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है। हमें 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऑफिशियल फिगर्स अभी आ ही रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सब पूरे देशवासी आज उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके परिवार में से जाने गई हैं, और साथ ही साथ उम्मीद करूँगी कि जो इसका गुनहगार है उसको सज़ा मिले। जी। ट्रेनें, और उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी हादसा है, ट्रेन हादसा। और साथ में वहाँ पे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, उनके साथ उनकी नोकझोंक भी हुई है। देखिए, पूर्व रेल मंत्री वो खुद भी रह चुकी जी। हैं। और जो जाने गई हैं उसमें से काफ़ी लोग वहीं के वेस्ट बंगाल के रहे होंगे। तो इस समय पर दुख जताना तो मैं मानती हूँ लाजमी है, और क्रोध भी आ सकता है कि जब जाने इस वजह से गंवाई गई हैं क्योंकि ट्रेन का जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो ध्यान देना चाहिए उसका पालन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ वो उनका भी कहना सही है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। एक तरफ हम देखते रहते हैं कैसे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह, स्टेशन मास्टर की तरह हरी झंडियां दिखाते रहते हैं, नए नए ट्रेन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ट्रैक्स वही पुराने लगे हुए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स का कुछ उसमें ध्यान नहीं दिया गया है। 3.25 लाख से ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसीज हैं, रेलवेज़ में वैकेंसी जी। हैं जो काफ़ी तो सेफ्टी डिपार्टमेंट की हैं। तो इन सारी चीज़ों को, पर मैं आज का दिन वो नहीं है जहाँ पे हम ये बातें करें। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी इसके पीछे है, और मैं तो कहूँगी मंत्रालय में भी जो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई हो। जी। फॉर्मर एमओएस हैं अधीर रंजन चौधरी कि बुलेट ट्रेन की बात क्यों कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आम ट्रेनें हैं, उसमें सुधार किया जाए। देखिए, आज जो हादसा हुआ है वो हादसा बहुत ही दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी चीज़ जैसे ममता बनर्जी जी ने भी कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। देश में ये भी ध्यान देना होगा, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी जो कह रहे हैं, ये हमारी शिवसेना पार्टी का भी स्टांस रहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में बन रही है, हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट के रूप में बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स ऑलरेडी उस रूट पे चलती हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, कनेक्टिविटी ऑलरेडी वहाँ पर है। तो वो हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए जो वहाँ पे लग रहे हैं, अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स को और बढ़ाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, क्या देश के जो अधिकतम ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन कुछ ही लोगों के लिए होगी, ये जो जनरल कंपार्टमेंट्स में चलने वाले लोग हैं जो रोज़ जी। इन ट्रेनों से चलते हैं, उनका ध्यान और उनकी सुविधाएं बनाने में अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। पूर्व रेल मंत्री पवन, जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं हो सकती। आप पर्याप्त जांच करें और जो मुआवजा है उसको और बढ़ाएं। कोई भी मुआवजा जान के ऊपर नहीं हो सकती है। और एक जान की तुलना उनके राशि और रकम से करना वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में जो हुआ है, जो घटना हुई है, वो वैसे ही दिल दहलाने वाली है, दुखद घटना है। करीब करीब 300 लोगों की मौतें हुई हैं। बस यही उम्मीद है कि केंद्र सरकार, जिनके हाथों ये गलती हुई है, उनके लोगों का, उनके परिवारजनों को किसी तरीके से उनको एक कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा जो सम्मानजनक होगा, और उनके जो परिवारों में एक बड़ा सा एक गैप हुआ है, किसी की जान गई है, उसको ध्यान देकर रकम दी जाएगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, पहले जांच पूरी हो, जिसकी भी गलती हो उसके खिलाफ। और रेल मंत्री कह रहे हैं कि जो भी जांच है कंप्लीट करके जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और हम ये आश्वासन देते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो। नहीं, आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन तो कुछ महीनों पहले उनके पीपीटी पावर पॉइंट प्रोजेक्ट्स जो दिखा रहे थे कि किस तरीके के सेफ्टी फीचर्स हैं और कितना यूरोप स्टैंडर्ड्स के सेफ्टी फीचर्स हैं, ये सब उन्होंने बताया था। मैं इस समय पर मैं राजनीति नहीं करना चाहूँगी, पर थोड़ा आत्मचिंतन ये सरकार करे कि आप लोग सिर्फ प्रचार मंत्री बनकर रह गए। रेल मंत्री कम थे, प्रचार मंत्री ज़्यादा थे, प्रधानमंत्री स्टेशन मास्टर बनकर घूम रहे थे। तो इस तरीके से काम करना, कहीं ना कहीं सारे ही जनों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और सिर्फ ये गुनहगार एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है टॉप से डिसाइड होनी चाहिए।
प्रियांक खरगे हैं, कर्नाटक के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि 5 गारंटी लोगों को दिया है, वो फ्री वीज नहीं है, वो लोगों के ही पैसे हैं। बिल्कुल, लोगों के पैसे लोगों के पास ही जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? अडानी के पास जाएंगे। अडानी जी जो जब से 2014 से सरकार आई है, आप लोगों ने अडानी बढ़ाओ कार्यक्रम ने शुरू किया है और वो अब फ्रीबीज की कल्चर की बात कर रहे हैं। ये वो सरकार है जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए बैंक्स के एनपीएस के उन्होंने वाइप ऑफ कर दिए हैं, राइट ऑफ कर दिए हैं। और उनको चिढ़ मचती है जब गरीबों के हाथ में पैसा जाता है और कोई सरकार गरीबों के लिए काम करिए, गरीबों के हित में काम करिए, उसको फ्रीबी कहने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को, जो सरकार टैक्सेस कमाती है, जो टैक्सेस आते हैं और जनता के ही बीच से आते हैं, जनता के हाथों में ही जा रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए जा रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से केंद्र सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 3 दिन पहले अमित शाह ने उसको वापस करें, इसके बावजूद भी 146 वेपन्स और छीने गए आजकल। एक तो हमारे गृह मंत्री को 26 दिन लगे वहां तक पहुंचने में। जब तक इतनी मौतें हो चुकी हैं, इतना वहाँ पे हिंसा बढ़ चुकी है, रोज़ आए दिन मणिपुर से मैसेजेस आ रहे थे। मैरी कॉम जैसी एक जानी मानी रेसलर हों, बहुत जाने माने जो हमारे रेसलर्स हैं, जो कह रहे हैं अपने अवार्ड्स वापस कर देंगे। मणिपुर के भी जो रेसलर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं। और तब 26 दिन बाद तो वहाँ पे गए हैं जब हिंसा इतनी बढ़ चुकी है। और अब कह रहे हैं अब वहाँ पे जाकर आप मरहम लगाने की बजाय, किसी तरीके का रेजोल्यूशन लाने की बजाय, हम देख रहे हैं वो हिंसा ही नहीं रुक रही है। दिख रहा है कि हमारे गृह मंत्री नाकामयाब रहे हैं, केंद्र सरकार नाकामयाब रही है, उनको बस सत्ता का सुख चाहिए, जनता का जो दुख है उनको दिखाई नहीं